हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये बात है, ज़रा गौर से सुने, इस हदीस को सुने, गौर से सुने तो इसको सुनकर इस पर अमल करें जिसका फ़ायदा हो। बड़ी ज़रूरी है बातें हमारे लिए, मुसलमान हैं हम। हमारे नबी करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे महल्ले में एक औरत है, बड़ी नमाज़ें पढ़ती हैं, बड़े रोज़े रखती है, 5 वक़्त की नमाज़ों पढ़ने के अलावा तहज्जुद भी पढ़ती है, चाश्त अशराक की भी नमाज़ पढ़ती हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखती है, नफली रोज़े भी रखती है, लेकिन या रसूल अल्लाह उसका इखलाक अच्छा नहीं। अब ज़रा गौर सुने, उस औरत का इखलाक अच्छा नहीं है, महल्लेदार उससे तंग है, यानी उसमें चिड़चिड़ापन है, बदतमीज़ी करती है, कोई ऐसा बात हो जाए उस पर चढ़ कर बोलती है, गुस्सा करके बोलती है, जैसे औरतों की आदतें होती हैं। मैं ये बात सुने, गौर से सुने इस हदीस को। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो लड़ती हैं, हमसायों से लड़ना शुरू हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, गालिम गलोच कर लेना, बुरा कह देना, ये चीज़ सही नहीं है, ये बड़ी बुरी बात है। आए देखें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो इतनी नमाज़ें पढ़ती, इतनी नेक है, सब कुछ करती है, नवाफिल भी पढ़ती है, तहज्जुद भी, नवाफिल नफल रोज़ी भी रखती है, लेकिन या रसूल अल्लाह उसका इखलाक अच्छा नहीं, महल्लेदार उससे तंग है या वो उसके रिश्तेदार उसको तंग है, उसका इखलाक अच्छा नहीं। तो हुज़ूर ने क्या फरमाया, जब वो मरेगी तो समझ लो वो सीधा जहन्नम में जाएगी, सीधा जहन्नम में जाएगी। तो आजकल तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं औरतें जब लड़ती हैं, देखें मैं उदा मुँह चुप करा छड़िया, मैं वो नाल वाली ने वेखने ऐसी गल्लां कीतियां तो चुप हो गया। ये बातें करते हैं, समझ लें कि अपने लिए जहन्नम में जगह बना रही है, बदतमीज़ी के साथ, इखलाक नहीं है, अच्छा तरीक़ा नहीं पेश करते। इखलाक अच्छा ना होना हज़रत मोहतरम, समझ लें वो औरत अपने लिए जहन्नम में जगह बना रही है। ख़वातीन को चाहिए अपने इखलाक के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पेश आए, दिल साफ़ रखे, अदब के साथ बोले। अगर हमसाया है, ख़वातीन हमसाया आपस में मिलती हैं ख़वातीनें, तो बड़े अदब से बोले, ठीक है। अगर रिश्तेदार, अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसी औरत है बड़ी बदतमीज़ी से बोलती है, घर वालों से बोलती है, भाइयों से बोलती है, बहनों से, समझ लो ऐसे बदतमीज़ी के साथ बोल लेना, ये तो समझ ले उसकी नमाज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं, उसकी इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सीधी जहन्नम में जाएगी। और रिश्तेदारों में अक्सर रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो बातों बातों में एक औरत उठ जाती है, वो बड़ी बदतमीज़ी से बोलती है, मैं इंज कर लाँगी, मैं वो कर दाँगी। अक्सर औरतें रिश्तेदारों में बैठ कर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है, बदतमीज़ी करने लग, गाली गलौच भी करने लग जाती हैं, लेकिन वो तो अपनी जहन्नम ख़रीद रही हैं। ऐसे अल्फाज बोलकर, ऐसे लोगों को तकलीफ़ देकर, बदतमीज़ी, बदज़बान से, बदज़बानी से, वो तो अपनी दोज़ख में जगह ख़रीद रही हैं, जहन्नम में जगह बना रही हैं। तो हज़रत मोहतरम, ख़वातीन को चाहिए, इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। एक और जगह पर भी आया है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने बताया, पूछा था या रसूल अल्लाह, एक औरत है वो इतनी नमाज़ें भी नहीं पढ़ती, बस फ़र्ज़ नमाज़ें और बस 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ ली या रमज़ान के रोज़े रख लिए, उसका बस यही अमल है, लेकिन उसका किरदार बड़ा अच्छा है, उसका इखलाक बड़ा अच्छा है। तो मेरे नबी करीम ने क्या फ़रमाया, वो इस अच्छे किरदार, अच्छी गुफ्तगू की वजह से उसने जन्नत हासिल कर ली, अच्छे लहजे की वजह से, अच्छे किरदार की वजह से हुज़ूर फरमाते उसने जन्नत हासिल कर ली। तो पता चला जो औरतें बदज़बानी रखती हैं, जो ऐसे जिन लोगों को तंग करने वाले हों या रिश्तेदारों को तंग करने वाले हों या गलत ज़बान चलाने वाली औरतें या बद इखलाक औरतें होती हैं, वो तो फिर अपनी जगह जहन्नम में बनाती हैं। लेकिन जो अच्छे अखलाक वाली ख़वातीन होती हैं, सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आती हैं, तो हुज़ूर क्या फ़रमाते हैं, वो जन्नत में अपनी जगह बनाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे